फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ प्रिया और आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ और आज आपसे बात करने वाली हूँ अच्छी मम्मी कैसे बने। ये आपने भी सुना होगा कि आपका बच्चा कितना दुबला पतला है, आप इसको ठीक से खिलाते ही नहीं हो। ये कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी के मुंह से सुनते होंगे कि बाप बच्चे का ध्यान नहीं रखते हो, वो कुछ नहीं खाता है, कितना दुबला पतला है, कुछ तो खिलाया करो। मतलब ऐसी ऐसी बातें एक मदर्स को सुनने को मिलती हैं। फिर हमारे मन में एक ख्याल आता है कि क्या हम अच्छी मदर हैं। तो देखिए, इस बारे में सिर्फ एक ही बात बोलूँगी, आप अपने बच्चे की परवाह करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि आपको फ़िक्र है, आप अपने बच्चे की एक अच्छी मदर हैं तो ही आप बच्चे का ध्यान रखती हैं। क्योंकि बुरी मदर को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता है उसका बच्चा क्या खाता है, क्या नहीं खाता है, कहाँ जा रहा है, कब सो रहा है, तो उन सब बातों से तो उसको कोई मतलब नहीं होता है। सिर्फ़ और सिर्फ जो अच्छी माँ होती है, सिर्फ उनको ही इस बात से फ़र्क पड़ता है। आपने भी देखा होगा कि अगर आपके बच्चे को भूख लगी है तो आप अपने लिए कुछ बनाओ या ना बनाओ, आप फट देने से अपने बच्चे के लिए ज़रूर बना के लाते हो। अगर आपके सामने कोई आपके बच्चे को कुछ बोलता है तो आपको भी वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। क्योंकि आप एक अच्छी मदर हो, तभी आपको अच्छी नहीं लगती है। तो क्या होता है कि अब एक बात बताइए, बच्चे का जो ध्यान रखते हैं वो कौन रखते हैं? एक मदर ही रखती है। अगर बच्चा बीमार पड़ जाता है, उसको दवाई देनी है, उसको क्या खाना है, क्या खिलाना है, कब उसको सुलाना है, कब उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है, बच्चे को क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या नुकसान देती है, क्या फ़ायदा करती है, तो यही सब चीज़ों का ध्यान कौन रखता है? एक मदर ही रखती है ना। तो फिर आपके मन में ऐसा ख्याल बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि आप एक अच्छी मदर नहीं हो। जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए, बट आप अपने बिल्कुल भी मन में ऐसा मत लेके आइए कि आप एक अच्छी मदर नहीं हो। क्योंकि आप एक अच्छी मदर हो, बेस्ट मदर हो, तभी तो आप अपना ध्यान रखते हो, अपने बच्चे का ध्यान रखते हो, अपनी फैमिली का ध्यान रखते हो, तभी तो आप करते हो। वरना आपको क्या ज़रूरत पड़ी है इन सब चीज़ों की, आप छोड़ के भी जा सकते हो। लेकिन एक मदर को जितना करना होता है, जितना सब कुछ पता होता है, वो सब चीज़ एक फादर भी नहीं कर सकते हैं। उन्हें इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं होती है, उनको भी इन सब चीज़ों का पता नहीं होता है कि जितना एक मदर को पता होता है उसका बच्चा कब खाएगा, कब सोएगा, कब जागेगा, सब कुछ एक माँ को ही पता होता है। सो अपने मन में बिल्कुल ऐसा मत लेके आइए कि आप एक अच्छी मदर नहीं हैं। देखिए क्या होता है ना कि हम अपने बच्चे को इतना ज़्यादा पैम्पर करते हैं, इतना एक छोटे बच्चे की तरह उसको ट्रीट करते हैं, चाहे जो वो कितना ही बड़ा हो जाए, तो हम उसको इतना ज़्यादा लाड प्यार देते हैं। अगर उसके पढ़ाई में मन नहीं है तो भी हम उसका ध्यान रखते हैं, उसका मन है तो भी हम ध्यान रखते हैं। बच्चा कब जाग रहा है, अगर वो पढ़ाई कर रहा है, रातों रात जाग रहा है, तो अब माँ की भी एक ड्यूटी हो जाती है कि अपने बच्चे को कब चाय देनी है, कब खिलाना है, उसको थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ दे के आती है कि मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, तो उसका ध्यान रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप अपने मन में बिल्कुल ये चीज़ बिल्कुल निकाल दीजिए कि आप एक अच्छी मदर नहीं हैं। आप एक अच्छी मदर हैं, बेस्ट मदर हैं, तभी तो आप अपने बच्चे का ध्यान रखती हैं ना। पर क्या होता है कि जो काम बच्चा खुद से कर सकता है वो काम भी हम खुद करते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि नहीं, बच्चे को क्यों परेशान करना, ये हम खुद से कर देंगे। हम भाग के उसका सारा काम करते हैं बिना किसी शिकायत के, बिना किसी सैलरी के। हम अपने बच्चे की कदर करते हैं। सबको छुट्टियां मिल जाती हैं, एक हाउसवाइफ की तो कभी छुट्टी ही नहीं होती है, क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, हम उनकी कदर करते हैं। हम कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि हमें ये बेनिफिट होता है, ये बेनिफिट होगा। हम बिना किसी बेनिफिट के सबका ध्यान रखते हैं, बच्चों का ध्यान रखते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये सब चीज़ हम अपनी जिम्मेदारियां समझते हैं, इसलिए। सो आपको चाहे कोई भी बोले, कुछ भी बोले, तो ये चीज़ आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। आप अपना बच्चा ना खुद ही संभाल सकते हैं। 2 दिन किसी के पास भेज के देख लीजिए, उसको नानी याद आ जाएगी। वो खुद से बोलेगा कि जितना आप केयर कर सकते हैं वो मैं नहीं कर सकता। क्यों?
क्योंकि आपको अपने बच्चे का पता होता है। आप अपने बच्चों के लिए अगर वो गुस्सा भी करता है तो भी आप चुप हो जाते हो कि कोई बात नहीं, मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे ने किया। अगर किसी और का बच्चा बोल देता है तो वो आपको बड़ा गलत लगता है, लेकिन अगर हमारा बच्चा बोलता है तो हम कहीं ना कहीं वो चीज़ इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक अच्छी मदर हैं इसलिए। अगर आप अपने बच्चे को बहुत कुछ सिखाना चाहती हैं तो एक बात का बिल्कुल ध्यान रखिए, बस इतनी सी बात का कि जो काम बच्चा खुद से कर सकता है तो वो उसको करने दीजिए। जो उसके लायक है, उसकी एज के अकॉर्डिंग है, वो काम उसको करने दीजिए। क्योंकि एक टाइम तक तो हम बच्चे का सारा काम कर सकते हैं और एक टाइम के बाद हम उसका कोई काम नहीं कर सकते। जब वो स्कूल में जाएगा, कॉलेज में जाएगा, ऑफिस में जाएगा, हम एक टाइम तक बच्चे के साथ रह सकते हैं। जब वो बड़ा होगा तो वो अपने डिसीजन खुद लेना सीखेगा। तो शुरू से ही बच्चे को ऐसा बनाइए कि उसको खुद से काम करने की आदत हो। क्योंकि अगर हम ही बच्चे की भाग भाग के सारे काम कर देंगे तो उसको वही हैबिट रहेगी कि ये काम मुझे दूसरों की हेल्प से करनी है। तो बच्चे को ना इस तरह से बनाइए कि जो भी उसकी एज हो उसका काम उसको करने दीजिए, उसके अकॉर्डिंग उसको करने दीजिए। बिल्कुल भी उसमें इंटरफेयर मत कीजिए। बस थोड़ा-सा ध्यान रखिए कि क्या बच्चा सही कर रहा है, क्या सही नहीं कर रहा है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है। कुछ पेरेंट्स में क्या होता है, जो मुझे काफ़ी लोगों में देखने को मिलते हैं, वो अपने बच्चे को या तो हर चीज़ में हाँ बोलते हैं या फिर वो बोलते हैं हर बच्चे को ना, हर बात में ना। तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बच्चों का जो हमारा बॉन्ड होता है ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि बच्चे को पता होना चाहिए कि जो मम्मा करेंगी या डैडी करेंगे वो सही है। वो उस चीज़ को मना नहीं करेंगे। अगर वो मना करेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ अच्छा होगा, उसमें कुछ ना कुछ भलाई होगी। तो ही मेरे मम्मी पापा ने मना किया है, वो चीज़ गलत है तो ही पेरेंट्स ने मना किया है। ये चीज़ उसके माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे को ये चीज़ लगे कि बच्चा अगर कुछ भी बोलता है, मैं अगर कुछ भी बोलता हूँ तो मम्मा बोलेगी ना, पापा बोलेंगे ना। तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अच्छी मम्मी बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम सब कुछ अच्छा करते हैं, बच्चों का ध्यान रखते हैं तो ही हम अच्छे हैं। हम बच्चे के रोल मॉडल्स होते हैं, हमें बहुत कुछ बच्चे को सिखाना होता है, उसको एक अच्छी परवरिश देनी होती है, बहुत कुछ बच्चों के लिए करना होता है तो ही हम अच्छी मम्मी बन पाते हैं। हमारी इतनी सेक्रीफाइस की वजह से हम इतना ध्यान रखते हैं छोटी-छोटी चीज़ों का, तभी हम अच्छी मदर बनते हैं। कई बार क्या होता है कि बच्चों की ना इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है, हम रातों रात जागते हैं, कोई और तो नहीं जागता है, लेकिन माँ को इतनी ज़्यादा टेंशन होती है। सिर्फ माँ सोना भी चाहे ना तो उसको नींद नहीं आती है, क्योंकि उसको पता होता है कि मेरा बच्चा बीमार है, मेरे बच्चे को फीवर है। वैसे तो वो रोज़ खर्राटे ले ना ले, उस दिन वो खर्राटे नहीं लेती है, क्योंकि उसके माइंड में सिर्फ इतना चलता रहता है कि उसकी तबीयत ख़राब है। सुबह टाइम से पहले ही उसकी आंखें खुल जाती हैं, चाहे वो सो के उठती हो 12 बजे बट जब बच्चे को कोई दिक्कत होती है या कोई प्रॉब्लम होती है तो वो खुद से उठ जाती है, क्योंकि उसको बच्चे की फ़िक्र होती है, हमें अपने बच्चे की फ़िक्र होती है। तो ही तो हम अच्छी मदर हैं। चाहे कोई भी बोले, उस चीज़ को इग्नोर कीजिए और आप वर्ल्ड से बेस्ट मदर हो, इस चीज़ को आप बिल्कुल मान लीजिए। अब आपके मन में बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि मैं एक अच्छी मदर नहीं हूँ। अगर फिर से आता है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।